नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में इसलिए क्योंकि उनकी मनोस्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और धरना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसमें बच्चों की मनोस्थिति का फ़ायदा उठाया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। और जो हमारी सरकार ने अग्निवीर स्कीम बनाई है, उसके बारे में जो भ्रम है वो इसका मूल कारण है। अब देखिए, भ्रम की स्थिति क्यों है। मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ, ग्राउंड में बच्चे आते हैं और पिछले 2 साल से बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, दौड़ते हैं, 3-3 4-4 महीने मेहनत करते हैं, भर्ती देखने जाते हैं, फिजिकल पास हो जाता है, मेडिकल रिटन हो जाता है, मेडिकल की तैयारी में लगे हुए हैं और फिर अचानक उन बच्चों को पता चलता है कि हमारी जो भर्ती हुई थी वो तो कैंसिल हो गई। तो उनकी स्थिति कैसी होगी? और ये जो बच्चे हैं, ये इनके अंदर जुनून है भारत की सेना में शामिल होने का। और ये कोई अमीर घरों के लड़के नहीं हैं, ये ऐसे घरों के लड़के हैं जो कि मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। तो ऐसे घरों के बच्चे जब 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं, उनके परिवार वाले उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बेटा अब भर्ती होगा, अब सेना में, अब हमारे घर में कोई नौकरी वाला बनेगा। तो ऐसे बच्चों की ऊपर पारिवारिक दबाव तो रहता ही है, मानसिक स्थिति इतनी होती है और एज फैक्टर उनका ऐसा होता है कि 17-18 की साल में वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। अब पिछले 3 साल से 2 साल से सेना की भर्तियां नहीं हो रही थी, भर्ती हो गई हैं तो पेंडिंग थी, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर अचानक पता चलता है उन लोगों को कि एक ऐसी योजना आ गई है जिसमें कि 3-4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा और 4 साल बाद आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो स्थिति है, जो उनके मन में जो बात है, वो यही है कि क्या हमने जो 2 साल 3 साल जो मेहनत की थी, जो हमारा आधा रिक्रूटमेंट अधूरा रह गया, वो पूरा होगा? अब वो कैंसिल हो गई है, अब हमको फिर दोबारा से अग्निवीर के लिए, ऐसा तो है नहीं कि अग्निवीर सारे बच्चे 10वीं पास करेंगे और वो अग्निवीर बनेंगे। तो उसमें क्या है कि फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा ही रहेगा, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी ही रहेगी, सबको तो नहीं लेंगे ना। इसका मतलब सेम वही प्रोसेस रहेगा और वो उसी प्रोसेस में बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो पहले तो वहाँ तैयारी करो, फिर 4 साल जब वो वहाँ से वापस आ जाएगा, तब आने के बाद में फिर उसको अगले जो भी रिक्रूटमेंट की तैयारी करनी है। भले ही उसको वो वहाँ पे रिजर्वेशन मिले, उनकी सीटें सुरक्षित हों, लेकिन उसको वहाँ से आने के बाद में ये असुरक्षा है कि हम आने के 4 साल बाद क्या करेंगे। अब आप पैसा दे रहे हैं उनको, पैसा जो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मंथली सैलरी इतनी मिलेगी, ये इतना होगा। तो आप ये बताइए, गरीब घर का बच्चा, आप ये कुल टोटल सैलरी बता रहे हैं, तो उसमें से क्या वो घर पे नहीं देगा? क्या उसकी घर में रिक्वायरमेंट नहीं है उस पैसे की? क्या वो पैसे से अपना मकान बनाने के बारे में सोचेगा? अपने 2 वक्त की जो उसके माँ बाप पे कर्जा है उसको उतारने के बारे में सोचेंगे? एक बहन की शादी करनी है तो उसके बारे में सोचेंगे? किसी के घर में किसी का मेडिकल चिकित्सा, किसी की इलाज करानी है, तो वो जो पैसा मिलेगा उसको, क्या वो पूरा पैसा उसकी सेविंग्स में होगा? उसमें से कितना पैसा बचा पाएगा 4 साल के बाद? क्योंकि खर्चे तो वहाँ भी होंगे। तो जो खर्चे हैं उनको काट के उसके पास कितना बच रहा है, इसकी हर एक बच्चे की पारिवारिक स्थिति अलग अलग है। अब ऐसी स्थिति में जब वो अनिश्चित है कि मुझे 4 साल आने के बाद में फिर कहीं लाइन में लगना पड़ेगा, वो चाहता है कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और उनकी इन जो अनिश्चितताओं का, इसकी जो मन की शंकाओं को सरकार स्थायी हल निकाले। जैसे अभी 3 चीज़ें सरकार ने बहुत अच्छी की थी कि उम्र बढ़ा दी है 21 से 23 कर दी है, और उधर में 25 से 28 कर दी है, और द पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% जो
कोटा है वो उनके लिए रिजर्व किया गया है। इसी तरीके से जैसे कि इसमें है केवल 25% को स्थायी करेंगे, तो ये भी दायरा बढ़ना चाहिए, तो अगर 50% कम से कम वहाँ जाएं, क्योंकि अलग से भी रिक्रूटमेंट होगा। 25% ये ले रहे हैं, इसका मतलब आर्मी का जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो तो चलता ही रहेगा। तो सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए कि रेगुलर वाला है वो ओपन है, वो चल रहा है, जैसे रिक्रूटमेंट पहले हो रहा था वैसे ही होगा। और सरकार को जो पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट है उनको भी पूरा कराना चाहिए, बजाय उनको कैंसिल करने से। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे जिनका फिजिकल हो रखा है, जिनका मेडिकल हो रखा है, जिन्होंने रिटेन पास कर रखी है, तो वो बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करें, उनको लगे कि सरकार हमको रेगुलर रिक्रूटमेंट कर रही है। और अग्निपथ जो स्कीम है वो सेपरेट है। अग्निपथ स्कीम सेपरेट ही है, उसका रेगुलर रिक्रूटमेंट से और बाकी जो है रिक्रूटमेंट आर्मी के, उनसे कोई लेना देना नहीं, अलग अलग स्कीम है। इसमें से अग्निपथ अग्निवीर जो बनेंगे इनमें से ही 25% को लिया जाएगा। तो सरकार को और राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि ये बच्चों को ये चीज़ समझाएं। और बच्चों में सबसे बड़ी बात है बच्चों को मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करें कि नहीं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है और हम आपके भविष्य को लेकर पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है, हमें आपके भविष्य की चिंता है। अब इसमें सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो ये हो रहा है, बच्चों को लग रहा है कि आगे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा और 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। आर्मी में जो भी है बस एक यही 3-4 साल के लिए जाएगा और 25% का ही सिलेक्शन होगा, हमें और कोई सुविधा नहीं है और ये एक तरीके से संविदा पर है। और बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हैं। तो उस भ्रांतियों का मेन कारण है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको समझाने की जिम्मेवारी है, बच्चों को समझाएं और बताएं कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है, कैसे ये जो आर्मी का रिफॉर्मेशन है, आर्मी के सैनिक सुधार के लिए जो सरकार कर रही है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि बच्चों को वो सुनिश्चित करें कि नहीं, आप 4 साल वहाँ जॉब करेंगे तो 4 साल के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो 10% है उसमें आपको लिया जाएगा। 10 को आप बढ़ा भी सकते हैं। जो बाकी जगह हैं वहाँ पे रेशियो जो है, प्रतिशत जो है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इसी तरह हर जगह उनको एक क्लियरिटी लानी चाहिए कि नहीं, वहाँ से जैसे ही आप आओगे आपका जॉब निश्चित है, आपकी जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका जो है ड्यूरेशन है वो 4 साल वो कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको अग्निपथ जो स्कीम है इसको सरकार को कहना चाहिए कि ये रेगुलर रिक्रूटमेंट से बिल्कुल अलग है और इसका उससे कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट से कोई तुलना मत करिए, क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा और अग्निवीर का भी रिक्रूटमेंट चलता रहेगा। अब आप देखिए, अगर ये रेगुलर रिक्रूटमेंट इसको मान लिया जाए तो अब आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से बच्चों में इसका जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ेगा। वो कहेंगे कि साहब रेगुलर रिक्रूटमेंट है तो हमारा पेंडिंग वाला अभी तक क्यों नहीं पूरा किया, हमने तो पूरी तरह फिजिकल दिया था, हमने तो रिटर्न दिया था, तो हमारा जब रेगुलर ही करना था तो हमारा क्यों कैंसिल किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स ना करते हुए बच्चों को समझाएं, हिंसा का रास्ता जो अपना रखा है उसको बंद करें और साथ ही साथ हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, बच्चों को ये समझाने का प्रयास करें कि नहीं, ये स्कीम सैनिक सुधारों के लिए है और हमारे जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो प्रक्रिया चल रही हैं आज हम उनमें सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो हम योजनाएं लाए हैं ये सैनिक सुधारों के लिए अति आवश्यक है। अब सैनिक सुधार के लिए जब बात होती है तो हमारे इन बच्चों को ये चीज़ें
कि किस तरह सैनिक सुधार आवश्यक हैं, ये बताना भी बहुत जरूरी है। केवल ये बताना आवश्यक नहीं है कि सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है, सिक्योर फ्यूचर क्यों जरूरी है, देश के लिए सैनिक सुधार क्यों जरूरी है, इसका भी बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझें कि जो किया जा रहा है देश के लिए किया जा रहा है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि घरों में आप सबके भी बच्चे होंगे, तो जिन बच्चों के आप संपर्क में हैं उनको समझाएं कि धैर्य रखें। सरकार अपने स्तर पर इसमें जो भी आवश्यक सुधार करना चाहती है या आपके जो भी मांगे हैं, जायज़ तरीके से हिंसा ना करते हुए प्रदर्शन करें, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, तो सरकार आपकी सुनेगी। देखिए, पिछले 3 संशोधन उन्होंने कर दिए हैं, ऐसे ही आगे भी वो अगर इसमें जितनी ज़रूरत है, जितनी मांगे हैं, सरकार मानेगी। आपसे निवेदन है कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं और सरकार को सहयोग करें, ताकि सैनिक सुधार की दिशा में सरकार आगे बढ़े और हमारा देश सैन्य रूप से दूसरे जो देश हैं उनसे आगे निकल सके। हमको ऐसा एक देश चाहिए जो पूरी तरह सुरक्षित हो। आज हम अमेरिका, रूस, उनकी सेनाओं को देखते हैं, हमको भी लगता है हमारे देश की सेना भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी? जब उसमें सुधार होंगे, और ये उसी सुधार की दिशा में सरकार का पहला कदम है। तो आपसे निवेदन है, अपनी मांग रखें, अपनी शंकाएं दूर करें, लेकिन हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। सभी भाइयों से निवेदन है, बच्चों को समझाएंगे और ये कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे कि सरकार कर रही है जो आपके हित में कर रही है, और आपकी जो भी मांगे हैं संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखिए, सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। जय हिंद।